घमंड न करना ज़िंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। हेलो दोस्तों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए थे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर समझना, हल करना जैसे यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 17 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे ज़रा थोड़ा ध्यान देना। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक अम्ल होता है? निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक अम्ल होता है? तो दही में, पालक में, इमली में या सिरके में? तो देखो, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसका मतलब है राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी नंबर। ठीक है, पालक को छोड़ दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे ज़रा थोड़ा ध्यान देना। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा दिया गया उपन्यास है? सबको पता है, भर भर के पता है, चारों ऑप्शन अच्छे लगते हैं पर एक ऑप्शन राइट होता है और वो कौन सा है? सी, मुंशी प्रेमचंद। अब लग तो ऐसा रहा होगा कि पेपर बड़ा इजी पूछा गया है ना, लग रहा है ना, पर होता नहीं है। लगता है पर होता नहीं है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण? कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, लास्ट ईयर किसको दिया गया था? ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए यार, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी, समझ लो। तो तीसरे का राइट ऑप्शन जो है ना हमारा, वो बी पे आप टिक लगा दें। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ओहो, संविधान दिवस। यार ये इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में, मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? अरे यार, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो क्या है? 1930 इज़ अ राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो। क्वेश्चन 5 का भी ए नंबर है। ठीक है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो यार बसंत समय का त्यौहार कौन सा है? डी पे टिक लगाओ आप, महाराष्ट्र। ओहो, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कहाँ के पेपर में? कहाँ का क्वेश्चन पूछा है, कहाँ के पेपर में? न दिन होगा न रात होगी, समझ गए, जब हमारी आपसे मुलाकात होगी। ओके सर, तो गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? जल्दी बताओ फास्टली। क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन कौन सा है? डी पे बता दिया मैंने आपको, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 7 है 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? यार तो किस पे होती है, जल्दी बताओ। सी नंबर, गृह मंत्रालय के पास तो होती है जो राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ो और देखो कि क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, मैसूर में, मुंबई में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यार कहाँ स्थित है? ए पे टिक लगा दो, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन यानी कि कार्यकलाप निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प। यार क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि इसका राइट ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सही है, बिल्कुल सही, इज़ अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 10 जरा एक बार चेक कर लो। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन समझते हो ना, क्या होती है? अरे यार सब समझते हो, डी नंबर पे टिक लगाओ, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, ये टैगलाइन होती है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। जब आप जाते होगे उत्तर प्रदेश के अंदर इधर उधर स्थानों पर तो लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा आपने, पर लोग ध्यान देते नहीं हैं और वही चीज़ यहाँ पेपर में पूछ ली गई है, टैगलाइन क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान तो कौन से ज़िले में स्थित है? ए पे आप टिक लगा दें, नैनीताल। नैनीताल इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए, अच्छा नैनीताल गए होगे पर आपने यहाँ नहीं गए होगे, बस इधर उधर घूमना है, बाकी जो है काम की जगह घूमना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, यार क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ से पूछते हैं। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रैंड द्वेंटी, ग्रुप ऑफ द्वेंटी, ग्लोरी ऑफ द्वेंटी या गैदरिंग ऑफ द्वेंटी? क्या लग रहा है आपको? G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप, पूरा नाम बताओ बेटे ज़रा इसका, बताओ जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, ग्रुप ऑफ 20। अरे यार ग्रुप ऑफ हिंदी में लिख रखा है, ये 20 है, 20 पर लिख रखा 20 लिखना चाहिए था इसको, है नहीं? चलो कोई नहीं, सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो यार क्वेश्चन नंबर 13 डी पे आप टिक लगा दें, ठीक है। कोलोराडो इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे ज़रा ध्यान देना, भारत में राष्ट्रीय व्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय व्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बी पे आप टिक लगा दें, ठीक है, केलकर टास्क फोर्स द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर ज़रा ध्यान देना, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? भूटान, मालदीव, म्यांमार या नेपाल? पड़ोसी देश भूमि सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। सी पे आप टिक लगाएं, मालदीव अलग है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देना, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जापान की, थाईलैंड की या फिर बाली या फिर चीन की? टोक्यो तो समझ गए होगे, किस पर टिक लगा दें? ए पे टिक लगा दें, है भाई? क्या लग रहा है आपको? इज़ अ राइट ऑप्शन ए, जापान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है, ढाका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? यानी कि धंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? सिक्किम की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, ओडिशा की? तो राइट ऑप्शन पे टिक लगाएं, ए पे सिक्किम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखो, राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का जश्न मनाने वाले और ब्रज में विशेष रूप से लोकप्रिय गीतों के नाम बताइए। कजरा मोहब्बत वाला, आँखियों में कहाँ पड़ा है कजरा यार, छोड़ो यार। कजरी, ख्याल, रसिया, चरकुला? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? सी पे आप टिक लगा दो, रसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, कपड़ा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यार कपड़ा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया? भाई और बहनों, मेरे मित्रों, तो वो यार क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा अजीब पूछ लिया यार, ये क्या होना चाहिए था इसका? बी पे आप टिक लगा दें, ठीक है, जूट इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त? बे कहाँ से पूछा भैया क्वेश्चन ये? अरे ए नंबर पर टिक लगाओ, चंद्रगुप्त द्वितीय की। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिज़ाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया था? श्री सैयद हैदर रजा, श्री नंदलाल बोस, श्री जामिनी रॉय, श्री प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है, बी पे आप टिक लगा दें, श्री नंदलाल बोस, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हंगरी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील? राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? 23 में, जल्दी बताओ फास्टली। बी पे टिक लगा दें, फ्रांस इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा,
अरे आगे है ये रहा, इधर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ज़रा ध्यान देना, ये है क्वेश्चन नंबर 24। 2026 लाइन पे फोकस करें। 2026 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान? अरे यार बताओ यार, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने की चीज़ है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार। हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, आउटक्रॉस्ट अर्थव्यवस्था, या मर्जर्ड अर्थव्यवस्था? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही होना चाहिए, यही होगा भी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड को त्याग दिया था? यार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था? ओहो इतना गुस्सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ये वाले हिस्ट्री के हैं, ठीक है, सब मिला हुआ आता है, पेपर मिला के आता है, ऐसा नहीं है कि यार, मगर क्वेश्चन फिक्स होते हैं। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछेगा, मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग के कितने पूछेगा, ठीक है, ये बाकी हमारी जीके कितने पूछेगा, फिक्स क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन नंबर चेंज होते हैं। अगर आपका दूसरा आया है तो उनका हो सकता है 5वां हो किसी दूसरे का, अगर आपका छठा आया है तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर उसका 5वां हो। ऑप्शन भी चेंज होते हैं यार, क्वेश्चन तो क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज होते हैं। तो नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति सबको पता होना चाहिए यार, मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जरा चेक कर लो, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डी पे आप टिक लगा दो। सर जमशेदजी, ठीक है, नुसरवानजी टाटा इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करता है? उमंग, मतदान हेल्पलाइन, डिजी लॉकर और पीएमओ इंडिया। तो यार सबसे ज़्यादा आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो? पहले तो मुझे ज़रा ये बताओ। यही तो करते हो ना, डिजी लॉकर। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इसमें रखो, काम आएंगे, कहीं डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 चेक करो, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ये तो भैया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपकी करंट अफेयर्स 2026 वाली आएगी, यानी कि 25 की भी आएगी, ऐसे नहीं है। 6 महीने की लगा लो आप, 6 महीने की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी। अब लगा लो आप, अगर पेपर आपका मई में होता है तो समझो नवंबर, दिसंबर और आपकी जो चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस सब के करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा वो, ठीक है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन बी पर आप टिक लगा दें, मथुरा। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो यार क्या लग रहा है, एक ही गवर्नमेंट बैंक है, बाकी 3 प्राइवेट बैंक हैं। तो ऐसा काम कौन कर सकती हैं? कौन सी बैंक ऐसी हैं जो ये कर सकती हैं? प्राइवेट बैंक कर सकती हैं, गवर्नमेंट बैंक तो करने का। सी पे टी लगा दें, इंडस बैंक, इंडस इंड बैंक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 32 है, या को या का साइयाँ मार सके ना कोई, नहीं, या तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। तो 32 का राइट ऑप्शन टिक लगाएं, डी पे आप, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, लद्दाख। ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा ये करो हलो। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2026 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायता या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? 3, 1, 4, 2। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस साल आपके लिए जीके बन चुका है ये। तो 33 में अगर राइट ऑप्शन पे टिक लगाएं यहाँ बी पे, ठीक है, 1। ओके चलिए आगे देखते हैं हम,
क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160 है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ओहो, श्री ND तिवारी, श्री कल्याण सिंह, श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री योगी आदित्यनाथ। अबे ये तो अभी हैं। क्या लग रहा है आपको? 35 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, श्री गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? मिशन सुनीता, मिशन शक्ति, मिशन बामिनी, मिशन बनीता। ये बी पे आप टिक लगाएं, मिशन शक्ति इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 जरा देख लें एक बार, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार। अबे तेलंगाना कहाँ रहा यार भैया? तेलंगाना यहाँ डाल दिया, साउथ का ही, साउथ वाले हीरो के एरिए हैं ये तेलंगाना वगैरह। ये भैया उत्तराखंड कहाँ रहा? अरे यार उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो राइट ऑप्शन बिहार को छूती है, हरियाणा को छूती है, उत्तराखंड को छूती है। बी नंबर पर टिक लगा दो, तेलंगाना। 37 में का राइट ऑप्शन बी, कहाँ रहा तेलंगाना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 मेरे दोस्तों आ जाता है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सबको बताया है, जिसने पर्वत श्रेणी पढ़ रखी है ना ये क्वेश्चन, उसको आता ज़रूर होगा। ए पे आप टिक लगा दें, नीलगिरी श्रृंखला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए। अब 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 49 है, ओहो 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? इस पर ए लगा दें, 110। हल कर लोगे पक्का? मैं नहीं करवाऊंगा ये सोल्व अब आपको, बस मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, हल तुम खुद से करो, क्योंकि अगर पेपर हल करवाने लगा तो बैठ गए फिर 5-6 घंटे के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो जरा, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। शारदा पब्लिकेशन और जो बुकें हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, वो अच्छे से कवर कर लो। अगर वो बुक आप मैथमेटिक्स की कवर कर लेते हो तो ये पेपर आपके लिए धुआं बिल्कुल ईजी। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों तक पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे 12 बारी से एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सोल्व करें, आप खुद से सोल्व करें सोल्व। डी पे आप टिक लगा दें, 41/4 यानी कि 41 डिवाइड बाई 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, 33 मीटर कपड़े बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे बिना कितना होगा इसका आंसर? कितना आना चाहिए? ए 50%। 50% इसका राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा। अच्छा ये बताओ, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त होते, तो राशि ज्ञात कीजिए। भैया हल करो 42 का डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, 7,000। ठीक है, रुपये 7,000 रुपये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43 लोगों बना के देखो, हल करके देखो। जिसने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है ना वो हल करके देखो, और ख़ास तौर पर जो बंदे BA वगैरह करते हैं ना और आर्ट साइड से इंटर करा हुआ होता है जिन लड़कों का या लड़कियों का, उनको खास तौर पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, बट इतने भी नहीं होते कि आप करना चाहो और ना हो। करना चाहोगे 100% होंगे, बस करने वाला होना चाहिए। सब कुछ हो जाता है, करने वाला होना चाहिए। ठीक है, सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है। दोस्तों मुझे तो रास्ता खुद बनाना है, बस रास्ता खुद बनाना पड़ता है, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। एक जो यानी कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। बस ये 2 लाइनों पे ध्यान देना, एक बार जिसको करने की ठान लेना वो पक्का करके मानोगे आप। क्वेश्चन नंबर 43 है, PQ और R प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद P ने 5,000 निकाले, Q ने 4,000 निकाले और R ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। P का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कर लोगे सोल्व?
बड़ा टेक्निकल वाला क्वेश्चन है, डी पे आप टिक लगाते हैं, इसे राइट ऑप्शन 10,250 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुक्रम 14, 10, 6, 2 डॉट 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 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। यार बता, इतना ये क्वेश्चन है। ए का मान 14 मानो, डी का मान 10 माइनस 14 माइनस 4 आ जाएगा, एन का मान 14 आ गया तो ए एनवा पद निकल जाएगा। तो हमारा सिंपल सी बात है, कर लो आराम से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 44 का बता देता हूँ मैं, डी पे आप टिक लगा दें, माइनस का 38। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, इस साइड में आ जाओ। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 है रुपये है, तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यार समय कम मिलता है पेपर में, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो बड़े हिसाब से पेपर करना है कि हमारा पेपर भी ना रहे और हल भी कर दें हम, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारे पास 90 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लो, यहाँ भी सवाल भरे पड़े हैं। यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यार चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कम चाल ज़्यादा, चाल ज़्यादा होगी समय कम लगेगा, और चाल कम होगी समय ज़्यादा लगेगा। तो 46 यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता, हल कर लो यार फॉर्मूला लगा के। 46 में राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो आप, 1.5, ठीक है। चलिए अच्छा, डायरेक्शन दे रखी है 47 से 51, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। निम्नलिखित रेखा 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात ये दे रखा है। देखो पैट जो है ना, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो पुलिस का एंट्रेंस बड़े एग्जाम है, ये सेम लेवल के क्वेश्चन है, सेम लेवल के क्वेश्चन आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट में भी और ये पुलिस के एग्जाम में भी, समझ गए। उसकी तैयारी करोगे इसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी, इसकी तैयारी करोगे उसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी, समझ गए चीज़ को नहीं। चलो पहले ज़रा देख लो, सारे क्वेश्चन उसी के हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं ऐसे। विगत वर्षों में किस कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात, इतना इतना। तो क्वेश्चन 47 जरा ध्यान देना, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो बेटा इसको जब तुमने ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जब पढ़ रखे होंगे ना तो ही कर पाओगे इनको, वरना तो काला अक्षर भैंस बराबर होगा ये। फिर भी मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। 47 में का डी पे आप टिक लगा दें, 2003। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए और वर्ष 2004 में और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था। 48वां राइट ऑप्शन है हमारा। चलिए सी पे आप टिक लगा दें, 450 करोड़ रुपए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 देखो, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो निर्यात आयात से अधिक था, सी पे आप टिक लगा दें 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50-51 में क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ, बस ग्राफ देखना अच्छे से आप, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था और 2002 में कंपनी का निर्यात था, फिर कितना था 2002 में। 2002 में कितना था, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो 50 का राइट ऑप्शन है हमारा, आप डी पे टिक लगाएं, 325 करोड़ रुपए। 51, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सी पे आप टिक लगा दें, ठीक है। राइट ऑप्शन सी, डाटा अपर्याप्त है, ठीक है। यानी कि ये इसमें जो जिस डाटा से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे वो डाटा अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यार ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आप पढ़ लो, टेबल वाले क्वेश्चन पढ़ लो, ये पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपने ये ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा ना, बार ग्राफ, तो बता यार फिर मतलब 5 क्वेश्चन गए आपके। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, हल करें 360, हल करें 360, ध्यान देना, हल करें 360 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 360 डिवाइड बाई 12 फिर प्लस 4 गुणा 3। अब आपको ये पहचानना है कि पहले गुणा होगी, जोड़ होगा, भाग होगा, घटाव होगा, क्या होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको सोल्व करना है। जब सोल्व करोगे आप तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो कौन सा वाला आएगा, डी पे आप टिक लगा दें, 42 आएगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे ज़रा ध्यान देना आप।
एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी के प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है? घुमा दिया ना, घुमा दिया क्वेश्चन को। देखो इन्होंने, बताओ राइट ऑप्शन। 53 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए पे आप टिक लगाएं, 12,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा? कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, 56। क्वेश्चन नंबर 55 है, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसी केवल 2 जोड़ियां मौजूद हैं। ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है। तो बेटा HCF और LCM, HCF 15 है और LCM 138 है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केवल 2 जोड़ियां मौजूद हैं। तो यार वो तो होंगी, चलो देखते हैं कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है। तो 55 में का बी पे आप टिक लगाओ, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखो ज़रा। यदि 851 रुपये को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग है। ओहो यार, ये कैसे क्वेश्चन सोल्व करा होगा बच्चों ने? मैं तो सोचता हूँ डी पे आप टिक लगा दो, 222 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, एक गांव में हैजा का कारण 10% यानी कि हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? सी पे आप टिक लगाएं, 3000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं हम। गुणनफल 6812 यानी कि 6112 यानी कि 3 मल्टीपल 3528 मल्टीपल 3179 मल्टीपल 4324 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अरे भैया, मरता क्या नहीं करता, कर दिया ना टाइम लगने वाली बात, दे दिया ऐसा क्वेश्चन। इतना टाइम लगेगा, ऐसा कौन सोल्व करेगा? ए पे 6 नंबर पे टिक लगा दो आप, यानी कि ए नंबर पे टिक लगाओ, 6 इसका इकाई का अंक होगा। सरलीकृत कीजिए, चलो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम ना लगेगा इसमें। सरल कीजिए, 4/12 मल्टीपल 3/2 काटा फाटी करो, भाग करो, निकाल दो इसका आंसर और ले आंसर निकल के ये तैयार है बी नंबर, दे हमारा आंसर -7। क्वेश्चन नंबर 60 पे ज़रा ध्यान देना आप। मूल्यांकन करें 0.3 मल्टीपल 0.04 मल्टीपल 0.003 मल्टीपल 400। तो क्वेश्चन 60 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी पे आप टिक लगा दें, 0.0144 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। अरे साहब, ये क्वेश्चन नंबर 61 पे इन्होंने क्या दे दिया? वह बेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। जानवर, सब्जियां, आलू। जानवर, सब्जियां, आलू। हे हरिराम जगन्नाथा प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? जानवर, सब्जियां, आलू। भाई क्या लग रहा है आपको 61 में का? अरे सर हमें तो कुछ नहीं लग रहा। वैसे जानवर थोड़ा सा अलग कर दो आप, सब्जियां, आलू अंदर, ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखो। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, अच्छा, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, अच्छा, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वे शब्द ज्ञात कीजिए। ओहो, रिकमेंडेशन, बताओ ज़रा। एक कोई ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? जल्दी बताओ बेटा, एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा? बी नंबर, नहीं बनाया जा सकता, मेडिसिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे ज़रा थोड़ा ध्यान देना, रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है? जल्दी बताओ बेटा, हल करो, हल करो।
डी पे आप टिक लगा दें 5, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 64। यदि प्लस का अर्थ भाग है तो गुणा का अर्थ गुणा है, यानी कि यदि प्लस का अर्थ भाग है तो भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है तो माइनस का अर्थ जोड़ है। तो अरे भैया अल्ले, प्लस की जगह चिन्ह बदलो बेटा, प्लस की जगह भाग का चिन्ह लगाओ, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ, गुणा की जगह आप माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस की जगह आप प्लस का चिन्ह लगाओ, तब जाके इसको हल करो। और 64वां देखो राइट ऑप्शन कौन सा है, डी पे आप टिक लगा दें 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति, ठीक है, सही दर्पण छवि चुने। दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुने, तो सही कौन सी है, सही एक्स की सही दर्पण छवि चुने। अब यार ऐसा है ना, देखो 4 विकल्पों में से दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुने, 1 2 3 4, 3 इसकी जो है ना, इसकी इन चारों में मिलती जुलती होगी छवि, मतलब छाया कौन सी होनी चाहिए इसकी छाया, जल्दी बताओ। तो ये मेरे ख्याल से चौथी, क्या लग रहा है आपको 65 में का राइट ऑप्शन, जल्दी बताओ कौन सा लग रहा है। बी पे आप टिक लगा दें, बी 1 पहली वाली है भाई, हाँ पहली वाली इज राइट ऑप्शन, ठीक है चलिए हटा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 66 देखो, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। DBMS रेशियो SMBD रेशियो जावा, क्या लग रहा है फिर हमारा, यानी कि DBMS को आप SMBD लिख सकते हो, तो JAVAO को आप लिख सकते हो ABAJ ऐसा करके है भाई अरे यार, तो 66 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, ए पे टिक लगा दें, ABAJ, उल्टा कर दो बस, बाकी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखो, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, अय हाय मरता क्या नहीं करता, कितने वर्ग हैं, ए पे आप टिक लगा दो, 14 वर्ग हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। वे व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, अरे भैया रे, क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, 11 किलोमीटर, ठीक है। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 69, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमित रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इससे पूरा करेगा। बहुत सिंपल पेपर है वो। 69 का राइट ऑप्शन है हमारा, डी पे आप टिक लगा दें फिर से अगेन, ए, ठीक है, 4 टर्म डी फिर बी, ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 12 23 34 45 56, तो यार दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 12 से 23, 23 से 34, फिर 45 से 56, 56 से क्या लग रहा है आपको, ए नंबर 71, बी 67 है और सी 78 है और डी 69 है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, 67, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, हल करो खुद से। अगर पिघलना तरल है और जमना, पिघलना तरल है, पिघलना तरल तो जमना ठोस होगा भैया, सिंपल सी बात है, ए पे टिक लगा दो आप, है ना, यही तो होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 72 देखो, नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। आपको ये तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमज़ोर तर्क है, और तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने की वंचित किया जाना चाहिए? है तर्क, फर्स्ट तर्क है नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारों की समस्या और बढ़ा देगा। हाँ, ये कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। थर्ड है नहीं, ये व्यक्तियों के मूल अधिकारों का विरोध है। चौथा नंबर है हाँ, इनमें से उत्पादकता बढ़ेगी, हाँ इसमें उत्पादकता बढ़ेगी। तो कौन सा विकल्प तर्क राइट है आपका, जल्दी बताओ फास्टली, है भाई जल्दी बताओ, राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन बताना। बता रहा हूँ मैं, राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी पे आप टिक लगा दें, केवल फर्स्ट और थर्ड मजबूत हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कौन सा नंबर 73 देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट और 11
क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणाएं कथन से अंतर्निहित हैं। कथन: यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। धारणाएं: चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। सभी बच्चे मूल शरारती होते हैं। बात बिल्कुल सही है यार, सभी बच्चे मूल शरारती होते हैं। क्या लग रहा है 73 में का राइट ऑप्शन आपको? 73 में का राइट ऑप्शन है बी पे आप टिक लगाते हैं, केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। ठीक है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 74 से 78 तक आपको एक पैसेज पढ़ना है और उसका आंसर देने हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। एक कंपनी के पास निम्नलिखित ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पीएफ नियम है। पहला, किसी कर्मचारी को जी या पीएफ के पात्र होने के लिए ओके 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 पात्र होने के लिए एक वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। ठीक है। दूसरा नंबर है 10 साल की सेवा के बाद इस्तीफा देने वाले या नौकरी से निकाले जाने वाले या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जी और पीएफ दोनों मिलते हैं। तीसरा नंबर है 5 साल बाद लेकिन 10 साल की सेवा से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जी और पीएफ दोनों मिलते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफे देने वाले को या तो जी या पीएफ मिलता है। 5 साल की सेवा से पहले बर्खास्त या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी पीएफ मिलता है लेकिन जी नहीं। लेकिन पढ़ो बेटा, सही जरा पढ़ो, टाइम नहीं है इतना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पढ़ो, बहुत लंबा भर रखा है इन लोगों ने, इसमें तो 1000 आदमी पेपर देते। चलिए पढ़ो, पढ़ लिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो अब। मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली और बाद में उन्हें सेवा से बरासत यानी कि बर्खास्त होना चाहिए था, कर दिया गया। ए बी सी डी तीनों ऑप्शन पढ़ो। तो 74 का राइट ऑप्शन डी पर आप टिक लगाएं, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो। श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। श्री अशोक को सेवा से 10 वर्ष बाद बर्खास्त कर दिया गया। तो राइट ऑप्शन है हमारा सी पे आप टिक लगाते हैं, यदि जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन 76 है। श्रीमती वर्मा ने अपनी कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। राइट ऑप्शन है ए पे टिक लगाएं आप, यदि जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा। श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया, हालांकि उस समय के 1 वर्ष के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यदि जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता। 77 में राइट ऑप्शन जो है हमारा वह है डी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, डी पे टिक लगाएं आप, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 है। अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष में चली गई 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थे। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट ऑप्शन है हमारा, राइट ऑप्शन है ए पे आप टिक लगा दें, यदि ना तो जी दी जा सकती है और ना ही पीएफ दिया जा सकता है। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 79 देख लो। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया निगरानी से पता चलता है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अधिकृत राजनीतिक रैली की योजना बनाई जा रही है। आपको यह करना चाहिए, इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी निलंबन का अनुरोध करें, विध्वंस सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करें, प्रवेश बिंदुओं को दृढ़तापूर्वक अवरोध करने के लिए बलों पर तैनात करें, आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए आयोजकों को शामिल करें। तो क्या करना पड़ेगा यार? 79 का ऑप्शन जल्दी बताओ फास्टली, क्या करना पड़ेगा? डी पे आप टिक लगा दें, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को शामिल करें। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें आप, बड़े खतरनाक क्वेश्चन है यार। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। नाबालिग की गलती बताते हुए मामलों को नज़रअंदाज करना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैज्ञानिक आरोप दायर करने चाहिए। तो यार इसका ऑप्शन आप समझ गए होंगे, राइट ऑप्शन डी है। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दें इस समय 82 पर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? 81 पे ध्यान दें। 81 क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1 मिनट ये ठीक है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। नहीं, तो 81 का राइट ऑप्शन जो है ना मेरे दोस्तों, वो डी पर आप टिक लगा दें। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 है, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये तो आपकी सोच है यार, आपकी सोच के आधार पे आपको आंसर देना है। कोई ऐसे नहीं कि यार हर बच्चे का पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा, किसी का पढ़ा हुआ नहीं होगा ये क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो किसी के भी पढ़े हुए नहीं होंगे, सिर्फ आपको अपने माइंड से इन पर टिक लगाना है। चलिए सी पे टिक लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, ऑनलाइन कट्टरपन के मामलों की जांच करते समय आपको सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर असत्यापित स्नैप यानी कि स्निपेट्स साझा करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जरा चारों ऑप्शन पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ। सी पे आप टिक लगा दें। पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फोरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे ध्यान देना। आप एक जांच अधिकारी हैं। यार इन क्वेश्चनों को पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो जाएगा ना, मुझे लगा 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। आप एक जांच अधिकारी हैं, एक बार पढ़ लिया दूसरी बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मान लो। नज़र हटी दुर्घटना घटी। आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिकता नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आपको कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुंच से गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए। मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। ओहो, क्या करना चाहिए? डी नंबर पर आप टिक लगाएं। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है भैया, 10-5 लाख रुपए दिए और हो गया काम, बोला जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। रियलिटी में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोह से निपटती हैं। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति के बदलाव के कारण आपको महिला सेल से स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि कम चुनौतीपूर्ण और फ़ायदेमंद काम है? आपको क्या लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन भैया बहुत लंबा दिया है यार। 85 का डी पे आप टिक लगा दें। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों में निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 86 है हमारा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन 86 का राइट ऑप्शन जो है ना वो है सी पे टिक लगा दें आप। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर्धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 87 देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपके जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी को आवश्यकता होती है। आपको क्या करना पड़ेगा? 87 का राइट ऑप्शन डी पर आप टिक लगाएं। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संचित अवकाश लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ, ठीक है। सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये हैंगे। क्या लग रहा है आपको इसमें से? तो 88 का राइट ऑप्शन पे आप टिक लगाएं ए पर, ठीक है। लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 89 देखो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई आपको? बी पर आप टिक लगाएं। गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधुओं के साथ चल रही सशक्त डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? कौन सा 90 का राइट ऑप्शन डी पर आप टिक लगाएं, ठीक है।
अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करते और उनके साथ समन्वय करें। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो 91 का राइट ऑप्शन बी पर आप टिक लगाएं, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, एक निश्चित कूट में CHURCH को आपने ऐसे लिखा, तो आप टेम्पल को कैसे लिख सकते हो? उसी कूट में आप टेम्पल को कैसे लिखा जा सकता है? तो 92 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। आप बना सकते हो, दिशाओं का अगर ज्ञान है आपको तो। एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 93 का राइट ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको कौन सा होना चाहिए। बी पर आप टिक लगा दें, ठीक है, बी पर आप टिक लगा दें, 2 किलोमीटर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, पदचिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। पाथिक मतलब सफ़र और नाविक मतलब पानी, जहाज, कर्मी दल या जल यात्रा पानी या फिर जहाज। ए नंबर होना चाहिए। 94 का कौन सा नंबर बता तुम, आप खुद बताओ तुम कौन सा होना चाहिए। ए नंबर जल यात्रा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखो, निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषय को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषय को ढूंढना है। असंतुष्ट, मेहनती, ठीक है, गरिमा में समर्पित। क्या लग रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 95 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? जल्दी बताओ। ए पर आप टिक लगा दें, असंतुष्ट, ठीक है। 96 देखो, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखलों को पूरा करते हैं। 20, 20, 24, 42, 90। क्या लग रहा है आपको? राइट ऑप्शन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट ऑप्शन बताओ मेरे दोस्तों। डी पे आप टिक लगा दें, 190। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 97, कितना बड़ा दे रखा, कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा। यदि शब्द LINGUIST के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए और चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाए, तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षरों के बीच कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार हैं? ओहो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, उतना बड़ा क्वेश्चन। 97 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, 7। यार क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है, बड़े लेंथी क्वेश्चन दे रखे हैं यार। राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुबह प्रेम की पुत्री है और राहुल जो है सुबह से किस प्रकार संबंधित है? अरे भैया, मरता क्या नहीं करता। ए पे टिक लगाए, मामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99, एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री तक घूम जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सी पे आप टिक लगाते हैं, 180 डिग्री घूम जाती है। क्यों है? नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 100। निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने पिछले लोग शिक्षित हुए हैं? देखो जो घेरा है ना गोल, नियोजित लोगों को, छोटा वाला घेरा जो है पिछले लोगों को, और जो स्क्वायर है वो शिक्षित लोगों को। तो कितने पिछले लोग शिक्षित नहीं हैं? 100 का राइट ऑप्शन बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। ए नंबर 22। चलो 101 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है? यानी कि सूर्य किसको? सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के संबंध को दर्शाता है? तो समुद्र और पृथ्वी दोनों एक ही होंगी, सूर्य थोड़ा अलग होगा। तो कौन सा आरेख है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का ए नंबर पर आप टिक लगा दें। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 102। के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है, आर जी से छोटा है, तो इनमें से कौन सबसे छोटा है? कौन सबसे छोटा है? तो यार बी पे आप टिक लगाएं, ए। अब फिर यार इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ऐसा पढ़ते अरे खुद से पढ़ लो यार, मैंने पढ़ लिया। पढ़ो, इतना बड़ा क्वेश्चन। 103 का राइट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, पढ़ते रहो जरा। डी पे आप टिक लगा दें, डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके सर, 1 मिनट। डी पे लगा दें आप टिक, पहला क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद डी पे टिक लगाएं, ठीक है। 8 इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 जरा देखो ध्यान से। एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में
स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर के साथ करने की कोशिश कर रहा है, उसे निम्नलिखित बातें याद हैं। 987CS2। ओके ओके। एक फ़ोन नंबर 987 से शुरू होता है, दो फ़ोन नंबर 652 पर समाप्त होता है, और तीसरा चौथा अंक या तो 2, 4 या 6 है और संख्याओं के अंकों में दोहराया नहीं गया। चौथा नंबर 5वां अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। अब इन स्थितियों में विचार करें कि व्यक्ति ने पोषण परामर्श सेवा के लिए 4 संभावित फ़ोन नंबर निष्कर्षित किए हैं। उपयुक्त का पता लगाएं। ओहो, उपयुक्त का पता लगाएं। इधर राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई? 104 का राइट ऑप्शन है ए पे आप टिक लगा दें। 98724652। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 105। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वे शब्द ढूंढें। तो भैया खुद से कर लें, सिंपल सी बात है। प्रेपेट्यूशन का 105 में का राइट ऑप्शन है सी पर आप टिक लगा दें। ये है PENANC। अगला क्वेश्चन, भैया इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा, ओहो 106। पढ़ना ज़रा सही करके इसको। ये भाई यार पेपर पढ़ते अगर ढंग से अगर कहा जाए ना बेटा पूरा पेपर पढ़ो, तो पूरा पेपर करने में ना पढ़ने में 1.5 घंटा निकल जाएगा। ये तो भैया लड़के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इस समय के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हैं जो पेपर निकाल रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे होंगे बड़ी अच्छी तरह से। चलिए 106 का राइट ऑप्शन है हमारा। पढ़ो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। 106 मैं बता रहा हूँ, सिर्फ राइट ऑप्शन इसका ए पे टिक लगा दो। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखो। वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता। फिक्सिंग तो ए नंबर लग रहा है आपको। 107 का कौन सा नंबर लग रहा है आपको? जल्दी बताओ फास्टली। सी नंबर पे टिक लगाएं आप। सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 108। पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों को 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो दिमाग लगाओ एक बार अच्छे से। डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? ठीक है, दूसरे नंबर की है, ये वाली आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़कर पैटर्न को कैसा दिखाई देगा। मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा? तो यार मोड़ेंगे नीचे को या ऊपर को है भाई, कैसे दिखाई देना चाहिए? तो बड़ा दिमाग ख़राब कर जाएगा तो यार। अल्लाह, सी पर आप टिक लगा दें। चौथा टाइप यह वाला दिखाई देगा, ठीक है। चलिए बिंदीदार रेखा पर मोड़ने पर तो पैटर्न ये दिखाई देगा, सही तो है। 110वां देखो। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? डी यानी कि पत्नी। अरे क्या रिश्ता निकला, बड़ा खतरनाक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है? जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगा दें, शिशु, ठीक है। ए पे नहीं गलत हो गया। शिशु, बूढ़ा, वयस्क, किशोर, बच्चा। तो ए पे आप टिक लगा दें। 15432 इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें। वह आकृति चुनें जो अन्य से भिन्न है। वह आकृति चुनें जो अन्य से भिन्न है। तो 3, 2, 5 खाली हैं ये। अब देखो जो दूसरे से भिन्न होगी उसमें 4 दे रखी होंगी। 3, 2, 5 मैं तो लग तो 2, 2, 5 इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं और 5 इसमें भी हैं। तो वो आकृति जो भिन्न है ना दूसरों से, वो ये वाली आकृति है। कौन सी वाली? 112 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी पर आप टिक लगा दें 1, ठीक है। राइट ऑप्शन, ये आकृति बिल्कुल भिन्न है, बन जाए ना वो आकृति भिन्न है बिल्कुल। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से 112 क्वेश्चन, बाकी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी पढ़ लो यार, बहुत टाइम हो गया पढ़ते करते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।